मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10th वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोल रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताओ बोल रहा है। जो भी वो यूनिट वेक्टर है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो लेट्स से यूनिट वेक्टर तो बात की बात है। सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बना लिया ओपी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसी वेक्टर ओपी का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब इसी वेक्टर ओपी के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का, देखो यूनिट लेंथ का एक वेक्टर मेरे को बताना है। तो ये बताओ, ये है ना, यूनिट लेंथ होगी इसकी, इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स से मैंने ऐसा माना कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया मैंने ओपी कैप से। अगर हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ओपी, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? वेक्टर ओपी से, ये है ना। और क्या होती है उसकी डायरेक्शन? वही डायरेक्शन होती है जो गिवन वेक्टर की है, मतलब ओपी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। तो ये बताओ, जो यूनिट वेक्टर ओपी है, यूनिट वेक्टर जो हमारे पास ओपी है, वो भी तो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। सिंपल है ना। ओके, तो यही यूनिट वेक्टर ओपी की वैल्यू मुझे वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। ओके, तो उसके लिए मैंने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया, वेक्टर ओपी। तो अगर वेक्टर ओपी है तो उसकी जो इक्वेशन होती है, मतलब वेक्टर कैसे हम बनाते हैं, सिंपल सी बात है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, एन के कैप। ठीक है बेटा, एन को के कैप है ये। ओके, एन के कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर होता है। ओके, एल क्या है यहाँ पे? एल होता है कॉस अल्फा, एम क्या है? कॉस बीटा, और एन क्या होता है? कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ऑल दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन या फिर ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो कॉस अल्फा क्या होता है? जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो बताओ, ये वेक्टर ओपी है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ओके, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, मतलब एल की वैल्यू जो आ गई वो आ गई √3/2। कॉस 30 √3/2 होता है। अच्छा, एम कॉस बीटा होता है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना एंगल आप चेक करो, अगर ये 30 है तो वाई एक्सिस से कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो बीटा की जगह 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, एन भी निकाल लेते हैं, हालांकि इसकी वैल्यू 0 आएगी, फिर भी निकाल लेते हैं। कॉस गामा, गामा क्या? ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। देखो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ऑफकोर्स 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भैया गामा जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो बस हमारे पास यूनिट वेक्टर ओपी कैप, यूनिट वेक्टर, हाँ यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाएगा। यूनिट वेक्टर ओपी कैप क्या हो जाएगा? एल आई कैप, एल मतलब √3/2 आई कैप, प्लस एम जे कैप, एम मतलब 1/2 जे कैप, प्लस एन के कैप, एन क्या है? 0 के कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और देखो के कैप का जो कोफिशिएंट है वो 0 आना भी चाहिए था, क्योंकि भैया ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब 2D प्लेन में लाई कर रहा है, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर है ये, तो इसमें आई कैप और जी कैप ही रहेगा, के कैप नहीं रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, वेक्टर ओपी कैप निकल गया है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, यूनिट वेक्टर।